ओम शांति 5/11/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 10/3/96 मधुबन। करणहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। बहुत सुंदर बाबा की मुरली है। करण करावनहार तो बाबा है, हम सभी आत्मा निमित्त मात्र हैं। हमेशा ये समझो कि करण करावनहार बाबा है, मैं निमित्त मात्र हूं। आज कल्याणकारी बाप अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बहुत लगन से, प्यार से विश्व कल्याण का कार्य करने में लगे हुए हैं। ऐसे साथियों को देख बाप दादा सदा वाह साथी बच्चे वाह ये गीत गाते रहते हैं। आप सभी भी वाह वाह के गीत गाते रहते हो ना। आज बाप दादा ने चारों ओर की सेवा की गति देखी, साथ में स्व पुरुषार्थ की गति को देखा। तो सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों के गति में क्या देखा होगा? आप जानते हो सेवा की गति तीव्र है, स्व तो तीव्र है, वह स्व पुरुषार्थ की गति तीव्र है। क्या है? दोनों का बैलेंस है ना। नहीं है तो विश्व परिवर्तन की आत्माओं को प्रकृति को बैलेंस कब मिलेगी? क्योंकि बैलेंस से जो आप सभी को ब्लेसिंग मिली है वो औरों को मिलेगी। तो अंतर में अंतर क्यों कहलाते क्या हो? कर्म योगी व सिर्फ योगी, कर्म योगी है ना, कर्म योगी हो ना, पक्का है ना। तो सेवा भी कर्म है ना। कर्म में आते हो, बोलते हो व दृष्टि देते हो, कोर्स कराते हो, म्यूजियम समझाते हो, यह सब श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा है। तो कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस, लेकिन आप खुद ही कह रहे हो कि बैलेंस कम हो जाता है। इसका कारण क्या है? अच्छी तरह से जाननी भी होगी। तो अच्छी तरह से जानते भी हो। बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम ये सब अच्छी तरह से जानते हो, नई बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। बाप दादा ने देखा कि सेवा व कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो। वो कौन सा? बाप कौन है? करावनहार है और मैं आत्मा, मैं फलानी नहीं, आत्मा करणहार हूं। तो करण करावनहार, ये एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। इस बाबा कह रहे हैं बच्चे ये एक शब्द आपको बैलेंस बहुत बनाएगा। स्व पुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है, उसका कारण क्या है? करणहार के बजाय मैं ही करने वाली या बाला हूं। करणहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो। मैं नहीं, मैं कर रहा हूं। जो भी जिस प्रकार की भी माया आती है, उसका गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते हो? जानते हैं? तो उसका गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते हो तो हो ही। मैं तो यह गेट अभी पूरा बंद नहीं किया। बाबा कह रहे हैं बच्चे तो ये गेट अभी पूरा बंद नहीं किया है। ऐसा बंद करते हो
जो माया सहज ही खोल लेती है। अब बाबा कह रहे हैं ऐसा माया, ऐसे गेट बंद करते हो तो माया क्या करती है, सहज ही खोल लेती है और आ जाती है। अगर करण हार हूं तो कराने वाला अवश्य याद आएगा। कर रहा हूं लेकिन कराने वाला बाप है। बिना करावनहार के करणहार बन नहीं सकते। डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। तो बाबा कहते हैं एक तो बाप करावनहार है, एक तो बाप करावनहार है और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने वाली हूँ। इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। इसको क्या कहते हैं, कर्मातीत अवस्था। आप सबका लक्ष्य क्या है? आप सभी का लक्ष्य क्या है? कर्मातीत बनना है ना। तो थोड़ा थोड़ा कर्म बंधन रहा तो कोई हर्जा नहीं, रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। कर्मातीत अवस्था बनना है, बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत बनना। तो करावनहार होकर कर्म कराओ। कर्मेंद्रियां आपसे नहीं करामे, लेकिन आप कर्मेंद्रियों से कराओ। बिल्कुल ही अपने को न्यारा समझ कर्म कराना। ये कॉन्सेसनेस इमर्ज रूप में हो, मर्ज रूप में नहीं। मर्ज रूप में कभी करावनहार के बजाय कर्मेंद्रियों की अर्थात मन बुद्धि के संस्कार के बस हो जाते हैं। कारण करावनहार आत्मा हूँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा, स्टार, सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं यह स्मृति मालिकपन की स्मृति दिलाती है ना। नहीं तो कभी भी मन आपको चलाता और कभी आप मन को चलाते। इसीलिए सदा नेचुरल मन मनाभाव की स्थिति नहीं रहती। मैं अलग हूँ बिल्कुल, और सिर्फ अलग नहीं लेकिन मालिक हूँ। बाप को याद करने से मैं बालक हूँ और मैं आत्मा कराने वाली हूँ। मैं आत्मा कराने वाली हूँ तो मालिक हूँ। अभी यह अभ्यास अटेंशन में कम है तो सेवा में बहुत अच्छा लगे हुए हो, लेकिन लक्ष्य क्या है? सेवादारी बनने का व कर्मातीत बनने का, कि दोनों साथ साथ बनेंगे। ये अभ्यास पक्का है। अभी अभी थोड़े समय के लिए ये अभ्यास कर सकते हो, अलग हो सकते हो या ऐसे अटैच हो गए। तो बाबा कहते हैं जो अटैच होने में टाइम चाहिए, कितने टाइम में अलग हो सकते हो? 5 मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए व सेकंड चाहिए। सेकंड में हो सकता है। बाबा कहते हैं सेकंड में हो सकते हो। पांडव 1 सेकंड में एकदम अलग हो सकते हैं। बाबा कह रहे हैं पांडव 1 सेकंड में एकदम अलग हो सकते हैं। आत्मा अलग, मालिक और कर्मेंद्रियां कर्मचारी अलग। यह अभ्यास जब चाहे तब होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं यह अभ्यास जब चाहे तब होना चाहिए। अच्छा, अभी अभी 1 सेकंड में न्यारे और बाप के प्यारे बन जाओ। बाबा कह रहे हैं बच्चे अभी एक सेकंड में न्यारे और बाप के प्यारे बन जाओ। तो बाबा कहते हैं प्यारे बन जाओ, पावरफुल अभ्यास करो। बस मैं ही न्यारी, ये कर्मेंद्रियां हमारी साथी है। कर्म की
साथी है, लेकिन मैं न्यारा और प्यारा हूँ। अभी 1 सेकंड में अभ्यास दोहराओ। ड्रिल सहज लगता है कि मुश्किल है। सहज है तो सारे दिन में कर्म के समय यह स्मृति इमर्ज करो। कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे, क्योंकि सेवा व कर्म को छोड़ सकते हो। बाबा कहते हैं छोड़ेंगे क्या, करना ही तपस्या में बैठना, यह भी तो कर्म है। तो बिना कर्म के व बिना सेवा के तो रह नहीं सकते हो, और रहना भी नहीं है, क्योंकि समय कम है। बाबा कह रहे हैं बच्चे समय तो कम है और सेवा अभी बहुत है। सेवा की रूपरेखा बदली है, लेकिन अभी भी कई आत्माओं का उलाहना रहा हुआ है। इसलिए सेवा और स्व प्रसार दोनों का बैलेंस रखो। दोनों का क्या रखो, बैलेंस रखो। ऐसे नहीं कि सेवा में बहुत बिजी थे ना, इसलिए स्वयं पुरुषार्थ कम हो गया, स्वयं का पुरुषार्थ कम हो गया नहीं, और ही सेवा में स्वयं पुरुषार्थ का अटेंशन ज्यादा चाहिए, क्योंकि माया को आने की मार्जिन सेवा में बहुत प्रकार से आती है, बहुत प्रकार से होती है। नाम सेवा लेकिन होता है स्वार्थ। अपने को आगे बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाते हुए बैलेंस को नहीं भूलना है, क्योंकि सेवा में ही समान स्वभाव संबंध का विस्तार होता है, और माया चांस भी लेती है। थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ और माया नया रूप धारण कर लेती है, पुराने रूप में नहीं आएगी। बाबा कहते हैं नए रूप में, नई परिस्थितियों के रूप में, संपर्क के रूप में आती है। तो अलग में सेवा छोड़कर अगर बाप दादा बिठा देते हैं, बाबा कहते हैं 1 मास बिठाए, 15 दिन बिठाए तो कर्मातीत हो जाएंगे। 1 मास दे, बस कुछ नहीं करो, बैठे रहो। बाबा कहते तपस्या करो, खाना भी 1 बार बनाओ, बस फिर कर्मातीत बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। अगर बैलेंस का अभ्यास नहीं है तो कितना भी 1 मास क्या 2 मास भी बैठ जाओ, लेकिन मन नहीं बैठेगा। तन भी, बाबा कहते हैं तन बैठ जाएगा और मन, बाबा कहते हैं तन बैठ जाएगा, और बिठाना है मन को। बिठाना है किसको, मन को ना, कि सिर्फ तन के साथ साथ मन को भी बिठाना है। बैठ जाए बस बाबा और मैं, दूसरा ना कोई। तो 1 मास ऐसी तपस्या कर सकते हो, या सेवा याद आएगी। बाबा कहते हैं सेवा याद आएगी कि सेवा कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं सेवा याद आएगी। बाप दादा वह ड्रामा दिखाता रहता है कि दिन प्रतिदिन सेवा बढ़ती है, तो बैठ कैसे जाए। बाबा कहते हैं बैठ कैसे जाएंगे। 1 साल पहले आपकी सेवा थी और इस साल की सेवाएं की वह बढ़ी हैं, तो बाबा कहते हैं या कम हुई है, बढ़ गई है। बाबा कहते कम हुई है या बढ़ गई है ना। चाहते भी सेवा के बंधन में बंधे हुए हो, लेकिन बैलेंस से सेवा का बंधन नहीं। बाबा कहते हैं सेवा का बंधन नहीं, संबंध होगा। जैसे अलौकिक संबंध में समझाते हैं हो, एक कर्म बंधन और एक सेवा का संबंध। और बाबा कहते हैं सेवा का संबंध तो
बंधन का अनुभव नहीं होगा, सेवा का स्वीट संबंध तो क्या अटेंशन देंगे। बाबा कहते हैं सेवा और स्वयं पुरुषार्थ का बैलेंस, सेवा के लिए अति में नहीं जाओ, बस मेरे को ही करनी है, मैं ही कर सकती हूँ, नहीं कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूँ। जो बाबा कहते हैं करनहार हूँ, तो जिम्मेवारी होते भी थकावट कम होती है। बाबा कहते हैं कई बच्चे बहुत सेवा की है तो थक जाते हैं, माथा भारी हो गया। तो बाबा कहते हैं तो माथा भारी नहीं होगा, और करण बाबा कहते हैं और ही करावनहार बाप बहुत अच्छा मसाज करेगा, और माथा, और बाबा कह रहे हैं अच्छा मसाज करेगा और माथा ही फ्रेश हो जाएगा, थकावट नहीं होगी। एनर्जी एक्स्ट्रा जब साइंस दवाइयों से शरीर में एनर्जी आ सकती है, तो बाबा कहते हैं तो क्या बाप की याद से आत्मा एनर्जी नहीं आ जाएगी, आ सकती है। बाबा कहते हैं एनर्जी नहीं आ सकती है। आत्मा में एनर्जी आई तो शरीर में प्रभाव ऑटोमेटिकली पड़ता है। अनुभवी भी हो कभी भी, बाबा कहते कभी कभी तो अनुभव होता है, चलते चलते बाबा कहते हैं फिर चलते चलते लाइन बदली हो जाती है और पता नहीं पड़ता। जब कोई उदासी, थकावट या माथा भारी होता है ना, फिर होश आता है। बाबा कह रहे हैं फिर होश आता है। तो बाबा कहते हैं फिर होश आता है, क्या हुआ क्यों हुआ, लेकिन सिर्फ एक शब्द करनहार और करावनहार याद करो, मुश्किल है या सहज है। तो बाबा कहते हैं बोलो हाँ जी। अच्छा, अभी 9 लाख प्रजा बनाई है, विदेश में कितने बने हैं। तो बाबा कहते हैं 9 लाख बने हैं, तो बाबा कहते हैं 9 लाख बने हैं और भारत में बने हैं नहीं हैं। तो बाप ही समाप्ति के कांटे को आगे नहीं बढ़ाने देते हैं। बैलेंस रखो, डायमंड जुबली है ना। तो बाबा कहते हैं खूब सेवा करो, लेकिन बैलेंस रखकर सेवा करो तो प्रजा जल्दी बनेगी, टाइम नहीं लगेगा। प्रकृति भी बहुत थक गई है, आत्माएं भी निराश हो गई है। बाबा कहते हैं निराश हो गई, और जब विनाश होते हैं, बाबा कहते हैं जब विनाश होते हैं तो किसको याद करते हैं। भगवान बाप को याद करते हैं, लेकिन उसका पूरा परिचय ना होने के कारण, बाबा कहते हैं परिचय ना होने के कारण तो बाबा कहते हैं पूरा परिचय ना होने के कारण आप देवी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं, तो निराश आत्माओं की पुकार आपको सुनने में नहीं आती है। तो बाबा कहते हैं आती है कि अपने में ही मस्त हो, मर्सीफुल होना। बाप को भी याद करते हैं मर्सीफुल, और अब बाबा कहते हैं और सब धर्म वाले मर्सी जरूरत मांगते हैं, सुख नहीं मांगते, लेकिन मर्सी सबको चाहिए। तो बाबा कहते हैं कौन कौन देने वाला है, बाप देने वाले हैं ना। तो बाबा कहते हैं बाप क्या करते हैं, देने वाले हैं ना, लेने वाले हो, लेकिन बाबा कहते हैं लेकर देने वाले दाता के बच्चे हो ना, तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहमदिल बनो, और रहमदिल बन सेवा करेंगे
तो सेवा करेंगे तो उसमें निमित्त भाव स्वतः ही होगा। किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको उस आत्मा के प्रति रहम है तो आपको उसके लिए, बाबा कहते हैं, आपको उसके प्रति कभी भी घृणा या ईर्षा या क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त इमर्ज कर देती है। तो बाबा कहते हैं मतलब का रहम नहीं, सच्चा रहम मतलब का रहम भी होता है। किसी आत्मा के प्रति अंदर लगाव होता है और समझते हैं रहने, बाबा कहते हैं समझते हैं रहम पड़ रहा है, तो वह हुआ मतलब का रहम, सच्चा रहम नहीं। बाबा कहते हैं सच्चा रहम नहीं, सच्चे रहम में कोई भी लगाव नहीं, कोई भी देहभान नहीं। आत्मा पर रहम कर रही है। बाबा कहते हैं देह मान व देह किसी भी कारण का नाम, बाबा कहते हैं आकर्षण का नाम निशान नहीं। कोई का लगाव बाड़ी से होता है और कोई लगाव गुणों से है, विशेषता से भी होता है, लेकिन विशेषता व गुण देने वाला कौन है? आत्मा तो फिर भी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन बाप से लेवता लेने वाली है, अपना नहीं है। बाप ने दिया है तो क्यों नहीं डायरेक्ट दाता से लो? बाबा कहते हैं इसलिए कहा कि स्वार्थ का रहम नहीं। कई बच्चे ऐसे नाज नखरे दिखाते हैं, बाबा कहते हैं कई बच्चे ऐसे हैं जो नाज नखरे दिखाते हैं, होगा स्वार्थ और कहेंगे मुझे रहम पड़ता है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ रहम है। बाबा कह रहे बच्चे और कुछ नहीं है, क्या है? सिर्फ रहम है। लेकिन चेक करो, निस्वार्थ रहम है, लगाव मुक्त रहम है, कोई अल्पकाल की प्राप्ति के कारण तो रहम नहीं है। फिर कहेंगे बहुत अच्छी है ना, तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छा है ना, इसीलिए थोड़े की छुट्टी नहीं है। अगर कर्मातीत बनना है तो यह सभी रुकावटें हैं जो बॉडी कॉन्शियस में ले आती है। बाबा कहते हैं बॉडी कॉन्शियस में ले आती है। अच्छा है, लेकिन बनाने वाला कौन है? कौन? अच्छाई भले धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो। न्यारे और बाप के प्यारे, जो बाप के प्यारे हैं वह सदा सेफ और सेफ है, समझा? अगर सेवा को बढ़ाते हो और बढ़ाना ही है तो स्थापना को भी नजदीक लाना है या नहीं? बाबा कहते कौन लाएगा? बाप लाएगा, सभी लाएंगे साथी, है ना। अकेला बाप कुछ भी नहीं कर सकता है सिवाय बाप, बाबा कहते हैं सिवाय आप। आगे अकेला बाप कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय बाप, बाबा कहते हैं सिवाय आप साथी बच्चों के। बाप कुछ भी नहीं कर सकता, बाबा कह रहे हैं सिवाय आप साथी बच्चों के। देखो बाप को अगर समझाना भी है तो भी शरीर का साथ लेना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं बिना शरीर के साथ के बोल सकता है, चाहे पुरानी गाड़ी हो चाहे अच्छी हो, लेकिन आधार तो लेना पड़ता है ना। बिना आधार के कुछ भी कर नहीं सकता। ब्रह्मा बाप का साथ लिया है, तो बाबा कहते हैं साथ लिया है ना। अभी तो बाप ब्राह्मण बने, ब्रह्मा कुमार कहते हो ना, शिव कुमार नहीं कहते हो। बाबा कहते हैं क्योंकि निराकार बाप को भी साकार का आधार लेना है। जैसे साकार ब्रह्मा का आधार लिया, अभी भी बाबा कहते हैं अभी ब्रह्मा के अव्यक्त फरिश्ते के रूप में आधार लेने के बिना आपकी पालना नहीं कर सकते।
चाहे साकार में लिया चाहे आकार में लिया, लेकिन आत्मा का आधार साथ दे लेना ही पड़ता है। जैसे ऑलमाइटी अथॉरिटी है, बाबा कहते हैं जब जादूगर विनाशी खेल सेकंड में दिखा सकते हैं, तो बाबा कहते हैं क्या ऑलमाइटी अथॉरिटी जो चाहे वह नहीं कर सकता है? वह सबका, बाबा कहते हैं वह सकता है, हो सकता है, तो बाबा कहते हैं कर सकता है, अभी अभी विनाश को ला सकता है, अकेला ला सकता है, अकेला नहीं कर सकता है, चाहे ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है। लेकिन आप साथियों के संबंध में बंधा हुआ हूं, तो बाप का आपसे कितना प्यार है, चाहे कर सकता है लेकिन नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं जादू की लकड़ी नहीं गमा सकता है क्या, लेकिन आप कहते हैं कि राज्य अधिकारी कौन बनेगा? बाप बनेगा। बाबा कहते हैं कौन बनेगा? बाप बनेगा। बाबा कहते हैं बाप बनेगा क्या? आप बनेंगे। स्थापना तो कल ले, विनाश भी कल कर ले। बाबा कहते हैं स्थापना तो कर ले, विनाश भी कर ले, लेकिन राज्य कौन सा करेंगे? बिना आपके काम चलेगा? इसीलिए बाप को भी आप सभी को कर्मातीत बनाना है, बनना ही है ना। तो बाबा कहते हैं आप जबरदस्ती बनाए बाप को बताना, और बाबा कहते हैं बाप को बताना और आप सबको बनाना ही है। यह स्वीट ड्रामा अच्छा लगता है ना, कि अभी अभी संगम, बाबा कहते हैं अभी अभी तंग हो जाते हो, ये क्या बना है? बाबा कहते हैं क्या बना है, ये बदलना चाहिए। सोचते हैं बाप भी कहते हैं बना बनाया ड्रामा है, यह बदल नहीं सकता, रिपीट होना है। बाबा कहते हैं ये बना बनाया ड्रामा है, ये बदल नहीं सकता, रिपीट होता है लेकिन बदलता नहीं है। अब जैसे घड़ी है, 12-1 बजे के बाद में घूम फिर के वही 12 बजती, वो बदलती नहीं है। अब ऐसे ही होली गई तो दोबारा आएगी, दिवाली गई तो दोबारा आएगी, जो त्योहार जाता है वही आता है। तो बाबा यही कहते हैं बदला नहीं सकता ड्रामा में। इस आपके अंतिम जन्म में पावर्स हैं ड्रामा, लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में बहुत पावर्स हैं ड्रामा, लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में बहुत पावर्स मिली हुई है। बाप ने बिल किया है, इसलिए बिल पावर है। तो कौन सा शब्द याद रखेंगे? बाबा कहते हैं करावनहार पक्का या प्लेन में जाते भूल जाएंगे, भूलना नहीं है। अभी फिर से अपने को शरीर के बंधन से न्यारा कर्मातीत स्टेज कर्म करा रहे हैं अब, लेकिन न्यारा देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन न्यारा मालिक और बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ। इस स्मृति में फिर से मन बुद्धि को स्थिर करो। ड्रिल अच्छा, चारों ओर की सदा सेवा में उमंग उत्साह में रहने वाली सेवादारी आत्माएं सदा स्वयं पुरुषार्थ, बाबा कह रहे हैं सदा पुरुषार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंगफुल आत्माएं सदा निस्वार्थ रहम दिल बन सर्व आत्माओं प्रति सच्चा रहम करने वाली विशेष आत्माएं सदा सेकंड में अपने को कर्म बंधन व अनेक रायल बंधनों से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तारना के लिए बाबा कह रहे वरदान आज का, सॉरी,
तो बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। वरदान, आज्ञाकारी बन बाप की मदद व दुआएं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप की आज्ञा है मुझे एक को याद करो। एक बाप ही संसार है, इसलिए दिल में सिवाय बाप के और कुछ भी समाया हुआ ना हो, कुछ भी समाया हुआ ना हो। एक मत, एक बल, एक बाबा कहते हैं एक बल भरोसा। जहां एक है वहां हर कार्य में सफलता मिलती है। उनके लिए कोई भी परिस्थिति को भी पार करना सहज है। बाबा कहते हैं आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को आप भी आपकी दुआएं मिलती हैं, इसीलिए मुश्किल भी सहज हो जाती है, मुश्किल भी सहज हो जाता है। स्लोगन, नए ब्राह्मण जीवन की, बाबा कहते हैं नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। बाबा कह रहे हैं फिर से सुन लो, नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।